अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक प्रोटोटाइप फेज़ के बारे में देखेंगे। ये ऑटोमेटेड क्वेश्चन पेपर जनरेटर एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का टेस्ट फेज़ है। हमारे पास 3 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, तो तीनों के लिए हमने अलग अलग इसको बनाया है। रिक्वायरमेंट्स को हम देख लेते हैं। वो कहता है यू आर रिक्वायर टू डेवलप अ साइन अप पेज फॉर ऑल यूजर्स ऑफ द सिस्टम्स। साइन अप पेज मस्ट हैव ऑल द बेसिक फील्ड्स फॉर साइन अप, सम ऑफ दीज आर फॉलोज। ठीक है, हमने कुछ फील्ड्स को या ये जो इनपुट फील्ड्स हमें दिए हुए हैं इनको इस्तेमाल करते हुए साइन अप पेज बनाना है। जो रजिस्टर यूज़र हो वो कहता है लॉगिन भी करना चाहिए। इन सब रिक्वायरमेंट से हटके जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी, ये जो चीज़ हमने बनानी थी इंस्ट्रक्टर से बात करके, तो उन्होंने कहा कि अभी के लिए आपने एडमिनिस्ट्रेटर पैनल बनाना है, यानी एडमिन का जो इंटरफेस है आपने वो बनाना है। तो एडमिन के इंटरफेस को हम देखते हैं। वो कहता है एडमिन विल बी मैक्सिमम प्रिविलेज टू एक्सेस द सिस्टम। एडमिन कीप्स यूजर लॉगिन डिटेल्स, कैन मैनिपुलेट डेटा एंड डू ऑल द मॉनिटरिंग ऑफ द सिस्टम। जिस तरह होता है कि एडमिन सारी एप्लीकेशन को मैनेज कर सकता है, वो हर यूज़र के अकाउंट को मैनेज कर सकता है, हर चीज़ को वो मॉनिटर भी कर सकता है। सबसे पहले एडमिन क्रिएट करे स्टूडेंट्स के अकाउंट को। कीप द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज। ठीक है ना, यानी इनको मैनेज भी कर सके, स्टूडेंट्स को क्रिएट करे, डिलीट करे, एडिट करे। स्टडी प्रोग्राम है उसको क्रिएट करे, डिलीट करे, एडिट करे। कोर्सेज हैं उसको भी क्रिएट करे, एडिट करे, डिलीट करे। ठीक है, ये बाद में उन्होंने नीचे भी लिखा हुआ है। तो एडमिन मैनेज कर सकता है ऑल पेपर की क्वेश्चन पेपर जनरेशन। तो फॉर नाउ वो कहता है आपने न्यू एग्ज़ाम को ऐड करवाना है या न्यू पेपर को। एडमिन कैन सेंड द नोटिफिकेशन टू द स्टूडेंट रिलेटेड टू देयर वर्क। अब ये हमने पाइथन के अंदर बनाना था। जो मेन हमारे पास पाइथन के अंदर बेसिक्स फंक्शन इसमें यूज़ होने थे, CRUD ऑपरेशन हमारे पास यूज़ होना था। CRUD ऑपरेशन क्या होता है हमारे पास, यानी क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट। ठीक है, ये हमारे पास ऑपरेशंस डेटाबेस के ऊपर यूज़ होने थे। और ये हमने 2 स्टूडेंट्स का डिजेंगो के अंदर बनाया हुआ है। डिजेंगो आप लोगों को पता ही होगा, जो मैंने आपको हेल्पिंग वीडियोस दी हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपको दी है डिजेंगो के ऊपर, पाइथन के ऊपर, कि हम किस तरह से डिजेंगो के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो अभी के लिए हम इसकी कोडिंग को देखते हैं। ये हमारे पास प्रोटोटाइप की कोडिंग, या मैंने आपको जिप फाइल दी होगी, इस तरह से आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। फिर इस फोल्डर को आपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करना है। तो हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करते हैं। तो इस तरह से आपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करना है। आप विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लें और ऊपर जो फाइल का ऑप्शन है यहाँ से आप इसको क्लिक करें, यहाँ पे ओपन फोल्डर पे जाएं और जिस फोल्डर के अंदर आपने वो रखा हुआ है कोड, जिस तरह से ये है, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें। जिसके अंदर आपकी main.py की फ़ाइल, manage.py की फ़ाइल पड़ी होगी, उसी फोल्डर को आपने ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है इसको। अगर आपके सिस्टम में Django इंस्टॉल होगी, पाइथन इंस्टॉल होगी, तभी आपके पास ये रन होगा, अदरवाइज़ ये आपको कोई ना कोई एरर देगा। ठीक है, आपने यहाँ से फिर इसका टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल को आपने कैसे ओपन करना है, यहाँ से रन, यहाँ से आपने फिर टर्मिनल पे जाना है और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। ठीक है, नीचे आपका ये टर्मिनल आ जाएगा। यहाँ पे आपने एक कमांड देनी है पाइथन manage.py रन सर्वर की। जब आप ये कमांड देंगे तो आपके पास यहाँ पे एक लिंक जनरेट होके आ जाएगा, जिस तरह से ये है। ठीक है, ये आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स भी मांगेगा कि आपने मॉड्यूल्स वगैरह को इंस्टॉल करना है। जैसे यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी मॉड्यूल ये आपको नहीं कहेगा कि इंस्टॉल करवाएं, क्योंकि अभी इसमें हमने कोई मॉड्यूल का काम किया ही नहीं है। ठीक है, आपने ये लिंक को कॉपी करना है यहाँ से, जिस तरह से मैं यहाँ से कर रहा हूँ Ctrl+C, और आपने किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाना है और इस लिंक को पेस्ट कर देना है। तो ये हमारे पास ब्राउज़र यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसी ब्राउज़र के अंदर आपने लिंक को पेस्ट करना है। ठीक है जी, तो ये आपके पास ब्राउज़र ओपन होके आ गया है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स थे और तीनों के लिए हमने अलग अलग इंटरफेस बनाया हुआ है। ये हमारे पास स्टूडेंट लॉगिन का इंटरफेस है। ठीक है जी, और ये अभी के लिए स्टूडेंट लॉगिन का आ गया। आपका जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेटर पैनल के ऊपर है। आपने एडमिनिस्ट्रेटर पैनल के ऊपर सबसे पहले जाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से ये जो एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे आपने इसके आगे बैकस्लैश लगानी है और यहाँ पे एडमिन लिखना है। फिर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। ये आपने उस प्लेलिस्ट की वीडियोस के अंदर भी देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे वो यूज़र नेम मांगेगा आपसे, पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम आपका एडमिन है और पासवर्ड भी आपका
एडमिन ही है, जिस तरह ये लिखा हुआ है। आपने लॉगिन करना है यहाँ से, तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि आपका जो पासवर्ड है यहाँ पे आई थिंक 1234 मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ से ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो आपका काम था वो क्या था कि आपने स्टूडेंट्स को ऐड करना है, कोर्सेज़ को ऐड करना है और स्टडी प्रोग्राम्स को ऐड करने हैं। स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका स्टूडेंट ऐड हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट को ऐड करने से पहले आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो क्या है कि आपने सबसे पहले स्टडी प्रोग्राम्स को ऐड करने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने BSIT को ऐड किया हुआ है, आपने ऐड स्टडी प्रोग्राम पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखना है आपने BSCS हम लिख लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने इसकी कोई ना कोई दे देनी है। स्टार्ट डेट कब है, एंड डेट कब है, आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। ये ऑप्शनल फील्ड थे। ठीक है, लोकेशन यानी किस जगह पे या किस कैंपस पे आपने एडमिशन लिया है या किस कैंपस में ये BSCS हो रही है। ठीक है, तो ये हेड कैंपस जो होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का वहाँ पे होती है। ये वैसे लोकेशन यहाँ पे बनता नहीं था, लेकिन प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट बनाने के लिए हमने यहाँ पे लोकेशन को यूज़ किया हुआ है। आपने इसको सेव करना है यहाँ पे, ये आपका ऐड हो जाएगा। इसी तरह आपने 5-6 BSCS के प्रोग्राम या फिर 5-6 स्टडी प्रोग्राम्स को ऐड करना है। उसके अंदर फिर आपने स्टूडेंट्स को ऐड करना है। जिस तरह के स्टूडेंट एडमिशन लेता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐड स्टूडेंट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, जैसे ये हमारे पास स्टूडेंट का नेम आ गया। यहाँ पे हम मेल लिखते हैं इसका nasir@gmail.com। पासवर्ड भी आपने इसका, जिस तरह हमारे LMS वाले हमें अकाउंट बना के देते हैं, तो ये आपका पासवर्ड आ गया। एज कितनी है हमारी, एड्रेस कहाँ का है, डेट कब इनरोल किया है और किस स्टडी प्रोग्राम के अंदर हमने इनरोल किया, हमने BSCS के अंदर इनरोल किया है। उसको हम सेव करते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पहले से आ गए हैं। जो अभी एक तो मैंने पहले प्रैक्टिस के लिए लिया था, एक अभी मैंने यहाँ पे स्टूडेंट को ऐड करवाया है। आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं वहाँ पे क्लिक करके, चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। फिर आपने कोर्सेज़ को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्सेज़ जो हमारे पास यहाँ पे आ गया, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास सबसे पहला कोर्स आ जाएगा CS 101 को हम लिख लेते हैं। कोड हमारे पास 101 ही हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन आपने इसकी लिखनी है। क्रेडिट्स कितने हैं इसके, तो हम इसके 3 क्रेडिट्स बना लेते हैं। स्टडी प्रोग्राम किस प्रोग्राम के अंदर, BSCS के अंदर। यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कोर्स की पिक्चर को ऐड करना है, तो ये पिक्चर हमारे पास ऐड हो गई। यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए CS 101 वो भी ऐड हो गया है यहाँ पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टडी प्रोग्राम्स आपने ऐड करने हैं, कोर्सेज़ को ऐड करना है, स्टूडेंट्स को ऐड करना है। 10 स्टडी प्रोग्राम्स ऐड कर लें, 10 कोर्स ऐड कर लें आप। ठीक है, यहाँ पे आपने फिर स्टूडेंट को लॉगिन करवाना है, जो अभी यहाँ पे हमने ऐड करवाया है। यहाँ पे ईमेल हमने दिया था nasir@gmail.com। पासवर्ड हमारे पास 123 रहा। आपने यहाँ पे लॉगिन करना है तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये वेलकम नासिर अब्बास, आपने इनरोल किया हुआ है जिन कोर्सेज़ के अंदर। ये आपके जो कोर्सेज़ हैं वो इस तरह के हैं। ठीक है जी। अभी यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह का कोई सीन नहीं है। बाद में हम इसमें क्वेश्चंस को ऐड करेंगे, डिफ़िकल्टी वगैरह को ऐड करेंगे, क्योंकि एडमिन पैनल हमने बनाना था। ठीक है जी। तो ये आपका अभी के लिए प्रोटोटाइप फेज़ है। इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी एक views.py की फ़ाइल इंपॉर्टेंट है। जब आप लेक्चर सुनेंगे, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट दी है, तो उसमें हमने डिफरेंट तरह के फंक्शंस बनाए हुए हैं। जिस तरह यहाँ पे एक लॉगिन का फंक्शन है, जैसे कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड डॉट पोस्ट। हम जो लॉगिन का फॉर्म है, जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, यहाँ से हम डेटा को पोस्ट करवा रहे हैं और उसको कंपेयर करवा रहे हैं अपने डेटाबेस की टेबल के ऊपर, स्टूडेंट्स की जो हमने टेबल बनाई हुई थी। ठीक है, अब डेटाबेस की टेबल्स को हम किस तरह से बनाते हैं, डेटाबेस की टेबल्स को हम models.py की फ़ाइल के अंदर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी डेटाबेस की टेबल्स हैं, जिसमें स्टडी प्रोग्राम की हमने टेबल बनाई हुई है, हमने कोर्सेज़ की टेबल बनाई हुई है, हमने स्टूडेंट्स की टेबल बनाई हुई है। ठीक है, और इसमें बाकी टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स के अंदर आपकी वो HTML की फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी ही है। बाकी अगर आपको इसमें कोई रनिंग प्रॉब्लम हो प्रोजेक्ट के अंदर, वैसे तो अगर आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एनी डिस्क पे आप मुझे एक्सेस दे देना, मैं आपको करवा दूंगा ये रन। ये हमारा एक प्रोजेक्ट था। अब दूसरा जो प्रोजेक्ट हमारे पास है वो भी बिल्कुल इस जैसा ही है। यहाँ पे ये हमारे पास प्रोटोटाइप का कोड पड़ा हुआ है। यहाँ पे इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे CMD आपने लिखना है।
फिर ये कोड डॉट, ये डायरेक्ट जाके आपको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करके आपको दे देगा। ठीक है जी, यहाँ पे भी आपने टर्मिनल को वैसे के वैसे ही ओपन करना है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और यहाँ पे हमारा अभी टर्मिनल ओपन हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर लिखना है, आपने क्लिक करना है। फिर आपके पास लिंक आ जाएगी। तो ये टर्मिनल अभी हमारे पास स्टार्ट होगा, तो ये हमारे पास ये देखें लिंक आ गई है। तो ये लिंक यहाँ पे हमने कॉपी करना है और पेस्ट करना है, फिर आपने इसको रिफ़्रेश करना है तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे हमने अलग तरह का इंटरफेस बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने स्टूडेंट को रजिस्टर करने का मौका भी दिया हुआ है, वही स्टूडेंट हमारा लॉगिन भी कर सकता है, और यहाँ पे एडमिन पैनल भी हमारे पास है पड़ा। तो इसमें जो हमारे पास एडमिन का यूज़र नेम होगा वो एडमिन होगा, और पासवर्ड भी हमारे पास एडमिन ही होगा। तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को ऐड करना है, तो स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे हम स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड स्टूडेंट करेंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे यूज़र नेम उसका उसका पासवर्ड, जैसे कि अभी हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, यूज़र नेम हम VUBWN देते हैं 12, और पासवर्ड इसका हम nasir@a10 दे देते हैं। ईमेल जो हमारा होगा वो होगा जी VUBWN@gmail.com। किस स्टडी प्रोग्राम के अंदर इनरोल है, इसको भी हम BSCS के अंदर इनरोल करवाते हैं, सेव करवाते हैं। यहाँ पे भी आपने सबसे पहले स्टडी प्रोग्राम्स को ऐड करना है, डिग्री प्रोग्राम्स को। अच्छा, एक बात है टीचर ने जो हमें टेस्ट फेज पहले भेजा था उसमें टीचर का मॉड्यूल भी उन्होंने डाला हुआ था, तो ये मैंने पहले ही बना लिया था, तो इसलिए इसके अंदर मैंने टीचर का मॉड्यूल बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अब ऐड टीचर करें, टीचर को हम ऐड कर सकते हैं। अब इसी टीचर को हम किसी न जब हम कोर्स को सिलेक्ट करते हैं, यानी ऐड कोर्स करते हैं, तो उसके अंदर हम टीचर वगैरह भी आ जाएगा हमारा, कि जैसे हमारे पास ये BSCS के अंदर कोर्स है, इसको हम CS 201 लेते हैं, टीचर हमारा कौन सा होगा 201 के लिए नासिर होगा। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं हर कोर्स के अंदर। ठीक है, इससे पहले जो हमारे पास प्रोजेक्ट हमने अभी देखा है उसके अंदर हमने क्वेश्चन वगैरह को ऐड नहीं करवाया, इसके अंदर हमने ऐड करवाया हुआ है। ये MCQs बेस्ड हमारा प्रोजेक्ट है, क्वेश्चंस वाला भी। तो यहाँ पे हम कोई भी लिख लेते हैं, और ऑप्शन आपने देने हैं। यहाँ पे आपने 3-4 कोर्सेज को ऐड करना है, और हर कोर्स के अंदर 5-6 क्वेश्चंस को ऐड करना है। वैसे क्वेश्चन वहाँ पे विजिबल होंगे नहीं, यहाँ पे हम इजी कर लेते हैं। डिफ़िकल्टी वेटेज हमारा 2 नंबर्स का है, और कोर्स ID हमारा CS 201 है। हम सेव पे क्लिक करते हैं तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास ऐड हो गए हैं। ठीक है, अपने बारी बारी सबके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करनी है। जितना ज़्यादा आपके पास डेटा होगा इतना ज़्यादा टीचर आपसे इम्प्रेस होगा। फिर आपने उसी जो स्टूडेंट को वहाँ से रजिस्टर करवाया है या यहाँ से रजिस्टर करवा रहे हैं आप, तो लॉगिन करवाना है आपने। यूज़र नेम हमने इसका दिया था VUBWN12 था, और nasir@10, तो ये नहीं था हमारे पास। ये हमारे पास स्टूडेंट लॉगिन करके आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये कोर्सेज़ वगैरह भी आ गए हैं, उसके अंदर टीचर कौन सा है, एजुकेशन यानी डिग्री प्रोग्राम हमारा कौन सा है, टीचर का कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ठीक है, और व्यू डिटेल पे जब हम क्लिक करेंगे तो अभी के लिए हमारे पास व्यू डिटेल का पेज ऐड नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपका दूसरा टेस्ट फेज था। तो इसमें भी जो आपकी फ़ाइल्स इंपॉर्टेंट है बिल्कुल वही वाली है। views.py की फ़ाइल है जिसमें हमने फंक्शंस वगैरह को बनाया हुआ है। models.py की फ़ाइल है जिसमें हमने डेटाबेस की टेबल्स को बनाया हुआ है। और इसमें forms.py की एक फ़ाइल है जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन फार्म को लिया हुआ है और लॉगिन फार्म को लिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा आपके पास टेस्ट फेज़ हो गया। अब जो हमारे पास तीसरा टेस्ट फेज़ है वो हमने ये दोनों हमने Django के अंदर बनाए हुए हैं, और जो तीसरा है वो हमने फ्लास्क के अंदर बनाया हुआ है। फ्लास्क भी Django की तरह एक फ्रेमवर्क है पाइथन का जिसमें हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। इसको हम ओपन कर लेते हैं, और कोड डॉट की मदद से इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका जो तीसरा हमारे पास टेस्ट फेज़ है वो ओपन हो जाएगा। अब इस टेस्ट फेज़ को रन करवाने के लिए आपके पास क्या चाहिए होता है, सबसे पहले आपके पास
जैम्प सर्वर होना लाजिम है। जैम्प सर्वर के अंदर फिर आपने इसके डेटाबेस को इंपोर्ट करना है। आप डेटाबेस को आप कैसे इंपोर्ट करेंगे वो एक मैं आपको वीडियो दे दूंगा पीएचपी की, आई थिंक कि मैंने दी भी होगी। तो आपकी जो डेटाबेस की फ़ाइल है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। आपने यहाँ से सबसे पहले लिखना है जी लोकल हो स्लैश php_my_admin। जब आप php_my_admin पे जाएंगे तो आपने एक डेटाबेस न्यू पे क्लिक करना है, डेटाबेस बना लेना है। मैंने पहले से यहाँ पे डेटाबेस को ऐड किया हुआ है। वो डेटाबेस हमारा था जी, यहाँ पे हम डेटाबेस का नेम देख लेते हैं, डेटाबेस question_db के नेम से। तो ये हमारे पास क्वेश्चन ये वाला हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपने फिर यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है, और इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। फाइल को आपने वही चूज़ करना है जो ये डेटाबेस वाली है। फिर आपने यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका डेटाबेस इंपोर्ट होके आ जाएगा। यहाँ पे हमने एडमिन की टेबल ली हुई है, कोर्सेज की टेबल, डिग्री प्रोग्राम्स और स्टूडेंट्स की टेबल को लिया हुआ है। एडमिन के अंदर जो हमारा यूज़र नेम है वो भी एडमिन है, और पासवर्ड है वो भी एडमिन ही है हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, टर्मिनल के अंदर इस फाइल को रन करवाना होगा। कौन सी? पाइथन app.py की फ़ाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे रन, और यहाँ पे स्टार्ट डीबगिंग या फिर रन पे ही क्लिक करना है आपने, ठीक है। ये पाइथन इंटरप्रेटर आपने या पाइथन डीबगर को चूज़ करना है। अगर यहाँ से आपकी ये फाइल रन ना हो तो यहाँ पे ये रन का ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, आपने यहाँ से भी इसको रन करवा लेना है, ठीक है। मेरी फाइल यहाँ से डीबग हो गई है, एरर वगैरह हमारे पास कोई नहीं है। तो यहाँ से आपने इसको रन करवा लेना है। तो टर्मिनल में आपके पास ये फ़ाइल रन होगी, और जब ये फ़ाइल रन हो जाएगी सक्सेसफुली तो आपके पास एक लिंक आएगा। ये लिंक आपने यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करके आपने ये वाला लिंक अपने ब्राउज़र के अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये जो लिंक हमारे पास था वो ब्राउज़र के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास अभी हमने इसका एडमिन फेज़ ही बनाया है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोड लेंथ ही हो रहा था। तो एडमिन का जो हमारे पास यूज़र नेम है वो भी एडमिन है, और जो पासवर्ड हमारे पास होगा वो भी एडमिन ही होगा। एडमिन यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐड कर सकता है, उनको एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स थे, और ये डैशबोर्ड यहाँ पे एडिट भी कर सकता है एडमिन स्टूडेंट्स को। एडमिन यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम्स को भी ऐड कर सकता है, उनको व्यू भी कर सकता है, और उनको डिलीट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है। इस तरह वो कोर्सेज को भी ऐड कर सकता है, उसको व्यू भी कर सकता है, और उसको डिलीट भी कर सकता है, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो आपकी फ़ाइल इंपॉर्टेंट है वो आपकी main.py की फ़ाइल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। app.py की फ़ाइल यहाँ पे जो हमने बनाई हुई है, इसके अंदर ही सारे का सारा आपके पास डेटा पड़ा हुआ है। इसमें भी फंक्शंस, क्योंकि पाइथन हमारी फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें फंक्शंस वगैरह इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये राउट्स यानी लिंक्स हैं, लिंक्स हमारी कहाँ पे वर्क कर रही हैं, यहाँ पे वर्क कर रही हैं। अगर टीचर कहते हैं कि ये जो आपने पेज ओपन किया हुआ है इसकी मुझे कोडिंग दिखाओ कहाँ पे है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सी लिंक यहाँ पे लगी हुई है। एडमिन के अंदर व्यू कोर्सेज की लिंक हमारे पास लगी हुई है। तो यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ से देखना है एडमिन का व्यू कोर्सेज वाला कौन सा है। तो जो भी व्यू कोर्सेज वाला होगा आपने उसको देखना है, और उसके अगेंस्ट हमने एक HTML का पेज भी बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने HTML का पेज बनाया हुआ है edit_program.html। तो इसका जो पाइथन का कोड है वो हमारी ये सारे का सारा फंक्शन बना हुआ है एडिट प्रोग्राम का, ठीक है। और जो हमारे पास HTML की फ़ाइल है जो वहाँ पे जाके विजिबल हो रही है वो हमारे पास ये है, ठीक है जी। तो ये आपके तीनों के तीनों प्रोटोटाइप्स थे, और डिफरेंट तरह से ही बने हुए हैं। आपने डिफरेंट डेटे को ऐड करना है, और इंशाल्लाह आप पास कर जाएंगे। तो ये थी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।